कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस को आसानी से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अंत में जरूर प्रेस करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका हमारे आज की क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम देखेंगे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं जो आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो जरूर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और कुछ बेसिक टास्क को भी कंप्लीट करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर लगा हुआ है या स्कैनर अटैच है आपके साथ, तो उनको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को जो क्या कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं सभी एक्टिविटीज को जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से कंपोनेंट होते हैं उनको भी मैनेज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वापस से वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इज ए प्रोग्राम विच एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड हार्डवेयर। मैंने आपको बताया ना, एक यूजर के बीच में और एक जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, उनकी डिवाइसेस को और उनके कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, इज ए बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस विच स्टार्ट द ओएस व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड द ओएस गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। तो बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है? बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस क्या कहलाती है? जो स्टार्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लोड होता है कहां से? हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। ये एक प्रोसेस कहलाती है बूटिंग, ठीक है। जिसको आप कहते हो कंप्यूटर ऑन होना, या तो वो क्या कहलाती है? प्रोसेस बूट होना, उसको बूटिंग कहते हैं, जिसे आप कंप्यूटर को ऑन होना बोलते हो। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो जैसे ही कंप्यूटर को आप टर्न ऑन करते हो, जब ये कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है, ठीक है, और फिर इसको वापस से आप ऑन करते हो तो ये क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। वापस से आपको बता देता हूं, जब एक कंप्यूटर को आप टर्न ऑन करते हो इसके कंप्लीटली शट डाउन होने के बाद, तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। तो इसको क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट, व्हेन ए कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की और बाय रीस्टार्ट बटन, तो ये क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर किसी कारण से हैंग हो गया है या किसी तरह से आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको क्या करते हो? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की दबा के, या आपके जो कैबिनेट है उस पर रीस्टार्ट का बटन होता है उसको आप प्रेस करके जब इसे वापस से ऑन करते हो तो ये क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। इस तरीके से बूटिंग 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है कोल्ड बूटिंग, जो मैंने आपको बताया, जब आपका कंप्यूटर नॉर्मल प्रोसेस में ऑन होता है शट डाउन होने के बाद, तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और जब आपको इस तरीके से रीस्टार्ट करना पड़ता है किसी प्रॉब्लम के कारण, तो वो कौन सी बूटिंग कहलाती है? वार्म बूटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली वन यूजर एट ए टाइम। जब केवल आप सिंगल यूजर को एक समय में परमिशन देते हो या अलाउ करते हो एक सिंगल टाइम में, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, जब आप किसी भी एक सिंगल यूजर को परमिशन दे रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलाउ करने के लिए एक सिंगल टाइम में, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसी तरीके से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीटास्किंग टू प्रिवेंट एनी वन प्रोसेस फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो वो क्या कहलाती है? प्रिमिटिव,
अब प्रीमिशन क्या होता है? प्रीमिशन एज यूज्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम मींस टू एबिलिटी द ऑपरेटिंग सिस्टम टू permit that is stop or pause a currently scheduled task in favor of higher priority। जब हायर प्रायोरिटी टास्क, जब आपको कोई ऐसी टास्क मिल रही है जो कि अन्य जो अदर टास्क थे उससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी की है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, अदर प्रोसेस को इग्नोर करके सबसे पहले जो प्रिमिटिव टास्क होती है उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए कि किसी का जो कार्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम दूसरे कार्य को इग्नोर करके पहले उसका कार्य को कंप्लीट करवाते हैं। तो इस तरीके से किसी चीज़ को प्रिमिट करना क्या कहलाता है? प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन ए कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। जब कंप्यूटर बूट अप होता है तो जो फर्स्ट प्रोग्राम वो कौन सा रन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, आपके कंप्यूटर बूट होगा, फिर आपके अदर सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो रन होंगे, जैसे आपके अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या जो भी आपको रन करना है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, बायोस स्टैंड फॉर। ये हमने मेमोरी वाली क्लास में भी देखा था बायोस की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, बायोस क्या करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट के सिस्टम को मैनेज करता है आपके CPU में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly। तो बूटिंग जो है वो क्या चेक करती है कि आपके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट है प्रॉपरली या नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, which of the following runs on computer hardware and serves as a platform for other software to run on। तो इसका आंसर भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ताकि उस पर सॉफ्टवेयर रन हो सके? तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर के और यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन द विंडोज एंड डॉस की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको यहीं पे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS इज द एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग। ठीक है, जो विंडोज है वो आपको मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक साथ कई टास्क कंप्लीट कर सकते हो, जबकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आप एक टाइम पे एक काम कर रहे हो तो केवल एक ही काम कंप्लीट होगा, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे आप विंडोज के अंदर सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, वीडियोज भी चल रहे हैं और आपके प्रिंटर से प्रिंट भी निकल रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ टाइपिंग का टास्क भी कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन डॉस के अंदर आप एक समय में एक काम ही कर सकते हो। तो विंडोज और डॉस में यही मेनली डिफरेंस है कि ये मल्टीटास्किंग का टास्क जो डॉस है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, इज ए फीचर फॉर शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ 2 और मोर यूजर। तो ये क्या कहलाता है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या करता है? ये शेड्यूल्ड करता है मल्टी प्रोग्राम्स को, ठीक है, और उसके बीच में एक इंटरेक्ट या दो या दो से ज्यादा यूजर के बीच में एक टाइम को शेयर कर देता है, जिससे ये एक साथ उस एक सिस्टम को या उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को उसमें इंटरेक्ट हो सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द फंक्शंस ऑफ एन OS। OS के कौन कौन से फंक्शंस हैं इनमें से? तो OS क्या करता है? शेयरिंग हार्डवेयर एमॉन्ग्स यूजर। तो बिल्कुल ये हार्डवेयर को शेयर करता है यूजर्स के बीच में। फैसिलिटिंग इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउट को भी मैनेज करता है या फैसिलिटेट करता है। शेड्यूल्ड रिसोर्स एमॉन्ग ए यूजर, बिल्कुल इनको भी शेड्यूल करता है रिसोर्सेज को। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? D। तो ये सारे टास्क कंप्लीट करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। OS की जो फुल फॉर्म है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब फंक्शंस क्या मैनेज कर रहा है? शेयर कर रहा है हार्डवेयर को, इनपुट आउटपुट को मैनेज कर रहा है और शेड्यूल्स कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जैसे आपके प्रिंटर या स्पेस के अंदर अटैच है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। तो ये क्या कहते हैं? मल्टीपल प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, जब आप एक साथ, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को या मल्टीपल प्रोसेसर्स को हैंडल कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी मल्टीपल प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
is the process of controlling and coordinating computer memory, assigning portions called block to various running programs to optimize overall system performance। तो ये क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्यों कहलाता है वो देखते हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है मेमोरी को, उनको एक छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में बहुत सारे रनिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उनको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? मेमोरी को इस तरीके से कंट्रोल करना, मेमोरी का मैनेजमेंट, जो किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ओएस के द्वारा या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी मैनेजमेंट फॉर कंप्यूटर्स ओएस। तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मेमोरी मैनेजमेंट में वो कैसे पॉसिबल होता है? उसके पेजिंग से। ठीक है, तो पेजिंग क्या करती है? मेमोरी मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टास्क है उसको मैनेज करती है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। तो ये क्या कहलाता है? जब एक्चुअल टाइम में या आप रियल टाइम में किसी टर्म को रिएक्ट करते हो तो वो क्या कहलाता है? रियल टाइम सिस्टम। जब आप रियल टाइम सिस्टम पे वर्क करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करता है और रिएक्ट करता है उसी समय में या एक्चुअल टाइम में, तो वो रियल टाइम सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, अलाउज यू टू सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस यू वांट टू बूट इन एवरी टाइम यू स्टार्ट द कंप्यूटर। तो ये क्या कहलाता है? मल्टी बूट। ठीक है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि वो बूट हो एवरी टाइम, जब भी आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? प्रोसेस मल्टी बूट प्रोसेस कहलाएगी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस विच हैंडल्स और मैनेज प्राइमरी मेमोरी। तो ये क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो कि हैंडल करता है या मैनेज करता है प्राइमरी मेमोरी को, तो वो क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज ये 20 क्वेश्चंस देखे, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी का हो, ठीक है, या आपके टीचर्स के हो, या इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट को हो, या कोई भी आपका ऐसा कंपटीशन एग्जाम जहाँ पे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको मिलेंगे इन्हीं 20 क्वेश्चंस में। और भी मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा, या नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा उसमें अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरी इस कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।